यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि और आवेदन के क्रम में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही बात होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा स्थगित करने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से एक प्रत्यावेदन दिया गया है। बात करेंगे प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का क्या कुछ कहना है। असिस्टेंट प्रोफेसर को एक और मौका दिया गया है अपना आवेदन कंप्लीट करने के लिए। साथ ही पुलिस विभाग में भी रिक्तियों को एक बार फिर से रीओपन किया जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे डीएलएड प्रशिक्षुओं को एक नई जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट के संदर्भ में। तो जियो न्यूज की आप यहाँ पर खबर देख पा रहे हैं, 15 जुलाई से यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी ये सिर्फ प्रपोज्ड है, यहाँ अभी तक शासन के द्वारा यूपी टेट के प्रस्ताव पर कोई भी मंजूरी नहीं दी गई है। और पीएनपी के जिस प्रकार से आपको पता होगा कि सचिव भी चेंज हो चुके हैं, तो जो नए सचिव हैं वो अभी तक अपना पदभार ग्रहण नहीं किए हैं, जिसकी वजह से यूपी टेट के फॉलोअप में समस्याएं आ रही हैं और शासन और पीएनपी के बीच में कम्युनिकेशन गैप बन रहा है, जिसकी वजह से यूपी टेट की परीक्षाओं या फिर नोटिफिकेशन पर जल्द फैसला नहीं हो पा रहा है। अब जैसे ही पीएनपी सचिव के द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा, उसके बाद से फिर से फॉलोअप लिया जाएगा कि शासन की क्या कुछ मंजूरी है या फिर नई तिथियों पर फिर से विचार किया जा सकता है। हालांकि इस माह में नोटिफिकेशन आने के अभी तक बहुत ही कम चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश में अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वह कोरोना की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर हैं कि जैसे स्थितियां सामान्य होंगी उनकी परीक्षाएं होंगी। लेकिन यूपी टेट का नोटिफिकेशन प्रस्ताव को मंजूरी और परीक्षा को परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सरकार की मंशा पर पूरी तरीके से अब निर्भर हो चुका है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 2 महीने पहले आवेदन तक को निरस्त कर दिया गया था और इसी बीच में पीईटी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और उसकी आवेदन भी लिए गए। तो आप खुले तौर पर समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है यूपी टेट अभी कंडक्ट कराने की वजह से, इसी वजह से उसको मंजूरी देने में भी लेट किया जा रहा है। वहीं इसके बीच अब खबर भी आने लगी है कि अमेरिका के बाद अब भारत में भी AY2 के संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। ये डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना का था उसी का एक मिलता जुलता उससे वायरस है और निश्चित तौर पर अभी थर्ड वेव को भी लेकर के जो विभिन्न विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, 2 महीने में थर्ड वेव आने वाला है और ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसके बाद से अन्य जो परीक्षाएं हैं और यूपी टेट भी है वो भी और ज़्यादा लंबित हो सकता है। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी और पीजीटी वर्ष 2021 की भर्ती के लिए अगस्त माह में परीक्षाएं कंडक्ट कराना प्रस्तावित था, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि अगस्त में नहीं बल्कि सितंबर के प्रथम या फिर द्वितीय सप्ताह में परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाए। यहाँ पर आप उसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। ज्ञापन की कॉपी आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि अगर आयोग आपकी परीक्षाएं लेने के लिए गंभीर है अगस्त में, तो आप अपनी परीक्षाएं कंडक्ट करा लीजिए। अन्यथा की कंडीशन में थर्ड वेव अगर आ गई तो जिस प्रकार से अन्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी भटक रहे हैं कि कम से कम परीक्षा ली जाए, उसी प्रकार से टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी 2021 का भी हाल हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी से विद्यालय जूझ रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। जैसा कि कल परसों के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि जो नगरीय क्षेत्र के विद्यालय हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में तो संख्या ज़्यादा है लेकिन शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये आर्टिकल वाराणसी की है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिससे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर एक शिक्षक के भरोसे 32 स्कूल चल रहे हैं, 6 में एक भी शिक्षक नहीं है और कुल 101 स्कूलों में नगरीय क्षेत्र में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाराणसी का पूरा रिपोर्ट है। यहाँ समस्याओं को लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि वह प्रस्ताव शासन के पास भेज दिए हैं जो नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कैडर में जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, और जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो इस प्रावधान को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसके बाद से इस गैप को पाटने की कोशिश की जाएगी। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इसके बाद से समस्याएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। वहीं बात करें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2003 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने का एक मौका दिया गया है। यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया था लेकिन फ़ी पेमेंट या फिर फाइनल सबमिट नहीं कर पाए थे, तो उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है जो कि अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए थे। यहाँ पर 7 जुलाई तक फिर से वेबसाइट को ओपन किया जा रहा है। फ़ी पेमेंट करने के बाद से आप अपना अगर कंप्लीट नहीं किए थे आवेदन तो कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर करेक्शन करने का भी मौका दिया गया है। 7 जुलाई तक आपको मौका रहेगा और 8 जुलाई तक अपने फॉर्म को आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे।
वहीं बात करें डीएलएड के प्रशिक्षुओं को अब नई जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की ओर से शिक्षकों की एक ऑनलाइन बैठक संपन्न कराई गई है, जिसमें किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बाद से जो शिक्षा से दूर हो चुके हैं उन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए मीटिंग में ये तय किया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रेरणा साथी बनाया जाए और जो आंतरिक मूल्यांकन के या फिर जो इंटर्नशिप के मार्क्स होते हैं वो इसी प्रेरणा साथी के उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको नंबर दिए जाएं। तो अब डीएलएड प्रशिक्षुओं की जिम्मेदारी हो सकता है कि भविष्य में जाकर के बढ़ा दी जाए। वहीं बात कर लें 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विसंगतियों को लेकर के अभ्यर्थियों ने भाजपा सरकार के दफ्तर को भी घेराव किया है। स्क्रीन पर आप पूरा आर्टिकल देख पा रहे होंगे। भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड काउंसलिंग प्रदेश सरकार के द्वारा अनाउंस की गई है, जिसका लिस्ट 26 जून 2021 को आना प्रस्तावित है, उसके क्रम में ऐसे प्रशिक्षुओं को पहले मौका दिया जाए जो कि फॉर्म में गड़बड़ी की वजह से जिनको नियुक्ति पत्र रोका गया है। तो सरकार से उनकी मांग ये है कि पहले उनके फॉर्म को करेक्शन कराया जाए और सब कुछ हो चुका है, बस नियुक्ति पत्र देना बाकी है। तो इन अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाए और अगर सीटें बचती है तब जाकर के थर्ड काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी आयोग पर पुरानी भर्तियों का कैलेंडर जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने दबाव बनाया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इस वर्ष 14 परीक्षाओं को लेकर के यूपीएससी के माध्यम से कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि जो पहले की भर्तियां लंबित हैं उस पर आयोग के द्वारा कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और उसमें वेरिफिकेशन या फिर सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी है। तो इन सभी भर्तियों पर तेजी दिखाने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यूपीएससी आयोग और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। काफ़ी लंबे वक्त से भर्तियां लंबित हैं, कई भर्तियां तो 2016, 17, 18 वर्ष की हैं। तो इन सब के लिए अभ्यर्थियों की ये आवाज़ निश्चित तौर पर बुलंद होनी चाहिए कि सबसे पहले उन भर्तियों को कंप्लीट कराया जाए, उसके बाद से नई परीक्षाओं पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबर। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।